चित्रकला की निम्नांकित 4 शैलियाँ हैं: मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, ढूंढाड़ शैली। आज हम हाड़ौती शैली की उपशैलियों कोटा शैली और बूंदी शैली के विषय में चर्चा करेंगे। बूंदी शैली यह हाड़ौती शैली की उपशैली है। इस शैली का स्वर्णकाल राव सुरजन सिंह का काल है। मेवाड़ व मुगल शैली के मिश्रण से इस शैली का उद्भव हुआ। महारावल उम्मेद सिंह के काल में बनी हुई बूंदी में चित्रशाला सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। इस शैली के चित्रकार सुरजन, रामलाल व अहमद अली थे। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसमें मोर के साथ सर्प का चित्रण किया गया है। बूंदी चित्रशैली में पशु पक्षियों का सर्वाधिक चित्रण किया गया है, इसलिए इसे पक्षी शैली भी कहते हैं। इस शैली में हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है तथा खजूर का वृक्ष प्रमुख वृक्ष है। प्रमुख पशु शेर व हिरन तथा प्रमुख पक्षी बत्तख है। बूंदी चित्रकला शैली का इतिहास 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मेवाड़ शैली की ही एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित बूंदी शैली के प्रमुख केंद्र कोटा, बूंदी और झालावाड़ थे। बूंदी राज्य की स्थापना 1341 ईस्वी में राव देवा ने की थी, लेकिन चित्रकला का विकास राव सुरजन से प्रारंभ हुआ। राव रतन सिंह ने दीपक और भैरवी राग पर सुंदर चित्र बनवाए। शत्रुशाल सिंह ने छत्रमहल का अलिंद 1644 ईस्वी में बनवाया, जिसमें 18वीं शताब्दी में सुंदर भित्ति चित्रण किया गया। इनके पुत्र राव भाव सिंह के समय में ललित ललाम व रसराज की रचना मतीराम कवि ने की तथा राग रागनियों के चित्र बनाए। चेहरे पर छाया लगाने का प्रचलन इस समय के चित्रों में पाया जाता है। मुख्य विषय: इस शैली के चित्रों के मुख्य विषय राग रागनियाँ हैं। अन्य विषय नायिका भेद, बारहमासा तथा कृष्णलीला है। मनोहर प्रकृति चित्रण तथा जनसाधारण के चिन्ह बहुलता से बनाए गए हैं। बूंदी के चित्रों में मनमोहक चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। लाल, सफ़ेद, पीला व हरा चित्रकारों के प्रिय रंग हैं। बूंदी शैली राजस्थानी चित्रकला की विचारधारा का प्रमुख केंद्र थी तथा वर्षा में नाचता हुआ मोर इस शैली में राजस्थान की एक विशेषता है। इस शैली में चित्रण नारी सौंदर्य भी अद्भुत है। नारी की विशेषता छोटा कद, मोटे गाल, लंबी नाक, आंखें आमपत्र के समान है। बूंदी शैली के चित्रों की विशेषताएं: बूंदी शैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता पृष्ठभूमि के भूदृश्य हैं। चित्रों में कदली, आम व पीपल के वृक्षों के साथ साथ फूल, पत्तियों और बेलों को चित्रित किया गया है। चित्र में के ऊपर वृक्षावली बनाना एवं नीचे पानी, कमल और बत्तखें आदि चित्रित करना बूंदी चित्रकला की प्रमुख विशेषता रही है। घनी हरियाली, नाटकीय रात्रि आकाश, गहरे रंग की पृष्ठभूमि में हल्के घुमावों के जरिए जल के चित्रण का विशेष तरीका और स्पष्ट सचलता बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता रही है। इन चित्रों में उस क्षेत्र के घने और पर्वतीय जंगलों में राजाओं द्वारा भाग के शिकार और राजा के जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण है। इस शैली की मानवाकृतियाँ साधारणतः लंबी, पतला शरीर लिए हुए, गोल मुखाकृति वाली, पतले अधर, नेत्र अर्धविकसित, नासिका साधारणतः नुकीली, छोटी चिबुक, ग्रीवा भी अधिक लंबी नहीं, छोटी तथा अलंकारों से सुसज्जित चित्रित की गई है। वस्त्रों में स्वर्ण बूटे की महीन कारीगरी है। आलेखन इतने झीने व पारदर्शक बनाए गए हैं कि शरीर अनावृत सा दिखाई देता है। स्त्रियों की वेशभूषा में काले लहंगे और लाल चुनरी चित्रित की गई है। पुरुष की वेशभूषा में नीचे झुकी पगड़ी, घुटने से लंबे पारदर्शक पजामे, कमर में दुपट्टा, चुस्त पजामा, कानों में मोती, पुरुष तक से भरा हुआ मुख, बड़ी मूछें चित्रित की गई हैं। कोटा शैली हाड़ौती शैली की इस उपशैली का स्वर्णकाल उम्मेद सिंह प्रथम का काल कहलाता है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार रघुनाथ, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, गोविंद राम आदि हैं। 1768 में चित्रकार डालू द्वारा चित्रित रागमाला सेट कोटा कलम का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट है। इस शैली में नारियों अथवा रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। चंपा, घनघोरगटा, नाचता हुआ मोर, दरबार के दृश्य, कदम के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ शेर आदि चित्रित हैं। इस शैली का प्रमुख वृक्ष खजूर, प्रमुख रंग नीला, प्रमुख पक्षी बत्तख, प्रमुख पशु शेर है।
इस शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण श्री कृष्ण लीला के चित्रों में पुष्टि मार्गीय परंपरा का विकास हुआ है। कोटा शैली के चित्रों की विशेषताएं। शिकार, राग रागनियों के चित्रों के साथ साथ नायिका भेद का भी चित्रण कोटा शैली में हुआ है। इस शैली में भित्ति चित्रण प्रमुखता से हुआ है। कोटा के किला की झाला हवेली इस शैली के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। कोटा का आलनिया स्थल शैल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा की तरह कोटा भी पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय का केंद्र रहा। कृष्ण लीला को लेकर कोटा शैली में जो असंख्य चित्र बने हैं वे पुष्टि मार्गीय भावना से ओतप्रोत हैं। कोटा शैली के पुष्टि मार्गीय कथा प्रसंगों को भी श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, गोचारण, माखन लीला आदि को भी चित्रित किया गया है। स्त्री आकृतियों का चित्रण कोटा शैली में अत्यंत सुंदर हुआ है। पौन अधर, सुदीर्घ नासिका, पतली कमर, कपोल खिले हुए सुंदर अलकावली नारी आकृति को जीवंतता प्रदान करती है। कद अपेक्षाकृत छोटा पर आंखें कटाक्ष वाली, गर्दन मांसलयुक्त चित्रित हुई है। नारियां घाघरा और ओढ़नी पहने हुए चित्रित हुई हैं। पुरुषाकृति में मुख्यतः वृषभ कंधे, उन्नत भुहें, मांसल देह, मुख पर भरी भरी दाढ़ी और मूछें, तलवार, कटार आदि हथियारों से युक्त वेशभूषा तथा मोतियों जड़े आभूषण छवि को चार चांद लगा देते हैं। कोटा के कलाकारों ने अपने चित्रों में अनेक रंगों का प्रयोग किया है, किंतु हल्के हरे, पीले और नीले रंग का प्रयोग बहुतायत से हुआ है। अधिकतर बॉर्डर लाल और नीले रंग से बने हैं। मुख्य चित्र के चारों ओर एक हरे रंग की रेखा बनाई गई है। यह विशेषता कोटा के बाद के चित्रों में भी पाई जाती है। कलाकारों ने दुर्गम वनों के अद्भुत दृश्यों को कल्पना का सहारा लेते हुए चित्रित किया है, जिसमें शेर, चीते, सुअर तथा अन्य जानवर हैं, जिसमें हाथी प्रमुख है। आखेट के चित्रों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, चट्टानों का अंकन है। चित्रों में हाथी, घोड़े, शेर, चीता, सुअर, गायें, बछड़े, बंदर, मोर, सारस और अन्य पक्षी भी चित्रित किए गए हैं।